हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लेक्चर 7 के बारे में। आज का टॉपिक होगा फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि कैसे सूत्र के आधार पे, फार्मूला के आधार पे हम यौगिक बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आपके सामने होगा और उसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, उसको हम लोग लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, 6 में स्टडी कर चुके हैं। आज का लेक्चर उससे जस्ट विपरीत होने वाला है। आपके सामने IUPAC नेम दिया रहेगा और उसको आपको फार्मूला में बनाना होगा, मीन्स उसका कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए अर्थात किसी भी IUPAC को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स के लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी होता है। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है तो आसानी से आप उसको बना सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर मैं कुछ लिगेंड्स का नोट करा रहा हूँ, देखिए जरा आप ध्यान से। जितने भी हैलाइड्स होते हैं जैसे F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस, I माइनस, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स किसी भी एलिमेंट या एटम पर जो उसका चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, वो चार्ज चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अगर नेगेटिव में चार्ज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, अगर पॉजिटिव में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका पॉजिटिव में होगा। तो ये -1 हो गया। ओके, फिर इसके बाद जैसे SO4 2 माइनस है, ये इसको बोलते हैं सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, SO3 सेकेंड टाइप, इसको बोलते हैं सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, इसी तरीके से S2 माइनस, जिसको बोलते हैं सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 हो जाएगा। ये सब आपके एनायनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका NO3 2 माइनस है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक, तो नाइट्रेट का कितना हो जाएगा? -2। फिर इसके बाद होता है NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक, नाइट्राइट जो होता है एम्बीडेंटल लिगेंड्स, आपको पता है। ठीक, और आगे जैसे ONO है, ONO ये भी आपका नाइट्राइट है या आइसोनाइट्राइट बोलेंगे। IUPAC करते समय इसको नाइट्राइट तो O लिखेंगे, इसको नाइट्राइट तो N लिखेंगे। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद CO3 2 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? एनायनिक लिगेंड्स हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने हैं। कार्बोनेट हुआ, फिर इसके बाद ACH3COO माइनस, एसीटेट आयन है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। ठीक ना, और फिर N3 माइनस है, इनको बोलते हैं नाइट्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। फिर N3 माइनस, इनको बोलते हैं एजाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, और भी है, ये सब इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। NH2 माइनस है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद C2O4 2 माइनस, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। और आपके और बहुत सारे हैं, जैसे आपका SO3 हो गया, SO4 हो गया, CH2 NH2, CH2 3 डबल बॉन्ड O माइनस, ग्लाइसिनेट है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक, लिगेंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर एनायनिक लिगेंड्स हैं। इसी तरीके से न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। वैसे हम लोग जो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में जैसे आपका आता है कार्बोनिल है, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
कार्बोनिल है, और नाइट्रोसिल है। नाइट्रोसिल का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अमोनिया है, अमोनिया का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसको अमीन बोलते हैं। H2O का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और आप देखें, जैसे आपका जैसे ये थायोकार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल का भी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगा। कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, ठीक, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन भी आपका क्या है? न्यूट्रल फॉर्म है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अगर इस रूप में लिगेंड्स हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। अब थोड़ा सा केटायनिक के बारे में देख लीजिए। केटायनिक अगर लिगेंड्स हैं, केटायनिक लिगेंड्स में जैसे आपका आता है NO प्लस नाइट्रोसोनियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्योंकि +1 कैरी कर रहा है। मीन्स द नंबर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। हियर NO contains +1 चार्ज, therefore the oxidation number is +1। ओके, फिर आपका NH3 प्लस है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम का भी कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अगर हेलोनियम आता है, हेलोनियम अगर आता है, हेलोनियम मीन्स X पॉजिटिव, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाइट्रोनियम अगर NO2 प्लस के रूप में आता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो ये सब मैंने आपको कुछ लिगेंड्स के बारे में बताया जिनके ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आप इसको लर्न कर लीजिए। हाँ, और भी जैसे मेटल के रूप में आप याद करिए, जितने भी ऑल द एल्कलाइन मेटल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी एल्कलाइन मेटल्स होते हैं सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, चाहे आप लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, etc। फिर दूसरी चीज, ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो ये आपको जो है अपने दिमाग में सेट कर लेना है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी IUPAC नेम को हम लोग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखें, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि आपको IUPAC दिया रहेगा, उसका कैसे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। देखें जरा ध्यान से। तो देखो, इसके कुछ रूल हैं, हम लोग एक रूल के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले जो होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की यदि नेम दिया है, उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले केटायन को लिखते हैं, फिर इसके बाद एनायन को लिखते हैं, चाहे वो कोई कंपाउंड हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। तो मीन्स केटायन इज रिटेन फर्स्ट, cation is written first before anion। cation को क्या करेंगे, anion से पहले लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते जाए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, तो सोडियम क्लोराइड में अभी आपने देखा सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल द एल्कलाइन मेटल्स है +1, उसमें सोडियम भी आता है। तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +1 होगा, और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा, ठीक। ये Na+ है और ये Cl-। तो होता क्या है, सेकंड रूल ये कहता है कि द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, द चार्ज ऑफ केटायन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एनायन।
अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो साथ में लिख देंगे, नहीं तो चार्ज आपको बराबर करके ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों का चार्ज बराबर है, इसमें भी +1 है, इसमें भी -1 है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, केटायन इज रिटन फर्स्ट बिफोर द एनायन। एनायन से पहले केटायन को लिखेंगे। इसका मतलब इसको लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, Na को लिखेंगे, फिर इसके बाद Cl को लिखेंगे। ये फार्मूला 1। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आपको लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, अब एल्युमिनियम में ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होता है, ये +3 फॉर्म में होता है एल्युमिनियम। चूंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 283 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली तौर पे ऐसा भी पहचाना जा सकता है कि the number of electron present outer cell is less than 4, then that oxidation number of that element। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वही उसका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो देखो ये 3 है, तो 4 से कम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सल्फेट, ये आपका क्या है, सल्फेट है। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने देखा, सल्फेट का -2 होता है, -2। इनका -2 है, इनका +3। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, केटायन को, फिर इसके बाद एनायन को। लेकिन लिखने से पहले आपको दूसरा रूल ये कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है, द चार्ज ऑफ केटायन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। सेकंड रूल ये कहता है कि दोनों का चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2, तो चार्ज के दोनों चार्ज बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चार्ज को बराबर करेंगे। जैसे Al++ है, SO4 2-। तो चार्ज बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नंबर को नीचे लिख दीजिए, इसके भी नंबर को ऐसे नीचे लिख दीजिए। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके पास +3 है, इसके पास -2 है, दोनों के चार्ज बराबर हमको करने हैं, तो 2 वाला नंबर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 वाला का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, तो 3 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों आयनों का चार्ज हमको बराबर करना है, तो नंबर्स को हम क्या करेंगे, उसके नंबर को उसमें डाल देंगे, उसके नंबर को उसमें डाल देंगे। तो ये वाला नंबर इसमें चला जाएगा, और फिर ये वाला नंबर इसमें चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला ये बना, Al2 ये ले लिया, Al2, और ये क्या हो जाएगा, SO4 कितना लिया है, SO4 3 ले रहा है, तो SO4 टेकन 5। ये तो मैंने अभी आपको कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ। कंपाउंड की नेम दिया रहे तो उसको कैसे हम उसको कॉम्प्लेक्स, उसको कैसे हम लोग जो है फार्मूला में बदलते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। आइए अगला देखिए। देखो, अगर आपके पास इस तरीके से, ये तो दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपके पास। अब रूल नंबर 3 में जब मेटल और लिगेंड की अरेंजमेंट की बात होती है, अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात की, केटायन और एनायन के अरेंजमेंट के बारे में। तो रूल नंबर 3 को समझने से पहले हम लोग ये समझें कि कॉम्प्लेक्स में कहाँ केटायन होता है, कहाँ पर एनायन होता है। तो ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लेक्स में केटायन और एनायन में अगर समझना है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास 2 स्फीयर होता है। एक को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास 2 स्फीयर, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। ये 2 स्फीयर जो होते हैं ये चार्ज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। आइए देखें, जैसे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स लिख ले रहा हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हो गया आपका काउंटर आयन। ये काउंटर आयन हुआ, या इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर।
अब देखो ये आपको मैं एक छोटा सा टेबल दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए आपको समझाना है। ये सपोज करो कॉम्प्लेक्स आपके पास इस तरीके से Fe3CN6 और यहाँ पर मैंने लगा दिया K4 या फिर CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा होगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा Fe3CN6 जो होगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर, फिर से आप समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये होता है कि ऐसा स्फीयर, कॉम्प्लेक्स का वह स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर का स्फीयर होता है उसको आउटर स्फीयर बोलते हैं, और उसी आउटर स्फीयर को हम लोग नाम देते हैं काउंटर आयन या ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर। तो इसके बाहर क्या मौजूद है? ये K4 है। तो यहाँ पे इसका जो काउंटर आयन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4K+। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये 4K+। इसका मतलब अगर हम इसको अनालाइज करके लिखेंगे तो ये 4 माइनस, ये 4 माइनस और ये 4K+। अब देखो ये कैटायन हो गया, ये कैटायन हुआ, और ये क्या हो गया? एनायन हुआ। ये कैटायन हुआ और ये एनायन। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखिए, जैसे आपके पास CONH3 टेकन 6 और यहाँ पे Cl3, ये नंबर 2 दूसरा कॉम्प्लेक्स। ये तो हिस्सा जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? CONH3 टेकन 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3Cl-, और ये इस समय एनायन हो गया, और ये क्या हो गया? 3+, इस समय ये कैटायन और एनायन। फिर तीसरी बात, कॉम्प्लेक्स में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये इस तरीके से हो जाए NiCO टेकन, इस कॉम्प्लेक्स में NiCO टेकन 4 जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर कुछ भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर खाली है, 0 ना लिखे, इसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर नहीं है। और चौथे प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ CONH3 टेकन 6 और CrNHCr टेकन 6, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में जो है, इस कॉम्प्लेक्स में ये दोनों चीजें CONH3 टेकन 6 और CrCn टेकन 6, ये दोनों आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकता है कि अगर एक कैटायन होगा दूसरा एनायन, लेकिन इस समय ये क्या है? ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल, ये भी आपका न्यूट्रल है। दोनों मिलकर क्या बनाए? न्यूट्रल। लेकिन इन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक पॉजिटिव भी रूम क्या में रहेगा और एक दूसरा नेगेटिव रूम क्या रहेगा। अब ये कैसे फॉर्म हुआ है, आइए इसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है कि जैसे ये कैसे फॉर्म हुआ है मैं आपको बताऊं। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे मैं लिख दूं, इसको तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटर साइड में ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर। ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर या इसी को काउंटर आयन बोलते हैं। ये काउंटर आयन या ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन। ये लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, या दोनों नहीं हो सकते, या हो भी नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एक साथ नहीं होंगे।
जब ये दोनों एक साथ होते हैं, ये दोनों, ये और ये, उस समय ध्यान रखिएगा, जैसे ये मैं ले रहा हूं केस नंबर फर्स्ट, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये स्फीयर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन जो है लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, कैटायन होगा, तब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो जाएगा, एनायन। ये पहला केस हो गया, पहला केस। जैसे यहां पर है K4Fe6, ये कैटायन हो गया, ये आपका क्या है, कैटायन है, और ये स्फीयर कैसा है, एनायन। दूसरी चीज केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड ये है कि जैसे अगर आपके पास ये स्फीयर है और इसके साथ में ये राइट साइड में जो है कोई आयंस है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में होगा और तब उस समय ये क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है काउंटर आयन पे। काउंटर आयन अगर लेफ्ट साइड में है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, काउंटर आयन अगर राइट साइड में है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। काउंटर आयन अगर लेफ्ट साइड में है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। अगर काउंटर आयन जो है वो राइट साइड में है तो हमारे पास जो स्फीयर होगा उसका चार्ज कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? तो ये दो केस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना काउंटर आयन का स्फीयर हो, बिना काउंटर आयन का स्फीयर हो, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज होगा। अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब स्फीयर का चार्ज जीरो है, अर्थात स्फीयर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। ये क्या इंडिकेट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करेगा। और अगर स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उस स्फीयर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब उस स्फीयर का चार्ज जो है या ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को, और अभी आपने देखा जैसे ये क्या है, जैसे अगर आपके पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मैं दिखा दूं CONH3 टेकन 6 और CrNH3 टेकन 6 है। तो इसमें देखो एक कैटायन की भूमिका में है, दूसरा एनायन की भूमिका में है। कैसे आप जानोगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर में पता चल जाएगा ये +3 फॉर्म में है और ये भी +3 फॉर्म में है। तो जब ये +3 फॉर्म में हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करूं, बहुत ध्यान से समझोगे। अब जो नेक्स्ट रूल ये कहता है, रूल नंबर थर्ड, एक चीज जानते हो, ये रूल नंबर थर्ड नहीं है। रूल नंबर थर्ड को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है ऑर्डर ऑफ मेटल एंड लिगेंड। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर का मतलब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स का IUPAC दिया रहेगा और उस कॉम्प्लेक्स के IUPAC को जब हम उसके फार्मूला में बनाएंगे तो उसका ऑर्डर में मेटल और लिगेंड्स को कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए बात हो रही है। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा, अगर उसके पास काउंटर आयन है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज जो होगा वो अलग अलग होगा। अब इसी रूल पे हम लोग क्या समझने चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मेटल एंड लिगेंड। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, मेटल और लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो मेटल और इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो मेटल और लिगेंड्स होंगे ये हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे, मींस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अब इनका लिखने का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, मैं आपको ऑर्डर बता दे रहा हूं। सबसे पहले मेटल लिखा जाएगा, फिर इसके बाद लिगेंड लिखे जाएंगे। लेकिन लिगेंड्स में भी 3 टाइप्स के लिगेंड्स के बारे में आपने स्टडी किया, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर आपके पास सपोज करो कॉम्प्लेक्स में काफी लिगेंड्स हैं जो अलग अलग ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, अलग अलग चार्जेबल हैं, तो उनको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले एनायनिक लिगेंड को लिखेंगे, एनायनिक लिगेंड को। फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, फिर इसके बाद जो होगा न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे। फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड के बाद कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड को। ये ऑर्डर होता है।
और ये ऑर्डर किसमें होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्डर होता है। इसके बाहर काउंटर आयन लिखे जाते हैं, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो काउंटर आयन लिखा जाता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा लिखा जाता है। ओके, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिए, ये तो ऑर्डर हो गया, लेकिन सपोज करो आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आप फार्मूला बनाइए हेक्साअमीन या ट्राइअमीन डाइएक्वा या ट्राइअमीन डाइसाइनाइडो, चलो ट्राइसाइनाइडो कोबाल्ट थर्ड। जैसे ये कोई आईपीसी नहीं है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें मेटल लिखेंगे। मेटल यहाँ पर क्या है? कोबाल्ट ऐसे लिखिए, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिख देंगे, कोबाल्ट थर्ड में। ट्राइअमीन, ये ट्राइअमीन, अमीन कितने हैं? मैं जनरली ऐसे पहले लिखता चलूँ, ट्राइअमीन है, अमीन 3 है। ट्राइसाइनाइडो 3 साइनाइड है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी हमको रूल के आधार पर इसको अरेंज करना है। अमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये ऑलरेडी मेंशन है +3। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हम लोग जानते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 × 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो ठीक है, ये तो सब सारी चीजें ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पता है, अभी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये आपका कैसा लिगेंड्स है? एनायनिक लिगेंड्स। तो सबसे पहले अगर आपके पास डिफरेंट चार्ज का लिगेंड्स मौजूद है तो सबसे पहले एनायनिक लिगेंड्स को लिखेंगे, एनायनिक लिगेंड्स को। तो सेंट्रल मेटल के बाद एनायनिक लिगेंड लिख देंगे, मीन्स CN टेकन थ्राइस। फिर इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे NH3 टेकन थ्राइस। ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और भी देखिए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बनाइए ट्राइएक्वा ट्राइसाइनाइडो और आयरन थर्ड। अब इसको बनाना है तो ध्यान रखिएगा, ट्राइएक्वा सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट बना दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट में किसको पहले लिखना है? सेंट्रल मेटल, जो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ Fa को लिख दिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका थर्ड है, थर्ड ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद ट्राइएक्वा 3 जो है, एक्वा है, एक्वा में H2। फिर ट्राइसाइनाइडो 3 जो है साइनाइड है, CN-। तो ये देखो ये एनायनिक लिगेंड्स हुआ, एनायनिक लिगेंड्स हुआ, और ये कैसा हुआ? न्यूट्रल। सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? एनायनिक को, फिर उसके बाद न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू रूल FeCN टेकन थ्राइस और H2O टेकन थ्राइस। ये हो गया। तो रूल नंबर 3 ये था। अगले रूल के बारे में हम लोग बात करें, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? देखो जरा ध्यान से, रूल नंबर 4 ये है कि ये तो ठीक है। रूल नंबर अगला क्या कह रहा है? अगर आपके पास ये थर्ड का, ये सपोज करो ये थर्ड का ये पहला पॉइंट था, और थर्ड का, अब रूल नंबर 3 का जो है सेकंड पॉइंट देखिए। रूल नंबर 3 का सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सपोज करो एक ही प्रकार के लिगेंड्स में, सेम चार्ज के लिगेंड में डिफरेंट लिगेंड आए,
मतलब सेम चार्ज के लिगेंड, सेम चार्ज के लिगेंड, different ligands have same charge, different ligands have same charge, same charge। अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स हैं सेम चार्ज के तो उनका आईपीएसी कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो उनको जो है इंग्लिश अल्फाबेट के लिए लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये सपोज करो आपके पास आ गया H2O भी आ गया और अमोनिया भी आ गया। तो ये H2O और अमोनिया जो है सेम चार्ज के हैं, मीन्स दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो अगर इनको लिखना है तो किसको पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेट में जो पहले आएगा, पहले H आएगा, पहला लेटर देखेंगे H और N, ABCDEFGH IJKLN, तो पहले क्या आ रहा है, H। तो मीन्स H2O is written before NH3। ओके, जैसे इसका दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के रूप में देखो दूसरा एग्जांपल क्या है। जैसे सपोज करो NH2 माइनस है, NH2 माइनस है और OH माइनस है। तो पहले कौन आएगा, ABCDEFGH IJKLN KLMNO, तो पहले NH2 आएगा, तो पहले NH2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद OH को। मीन्स NH2 माइनस इज रिटन बिफोर OH माइनस। लेकिन अगर सपोज करो अगर ऐसा कोई लिगेंड्स आ जाए जिसमें NH2 माइनस है और N2 माइनस, इनमें अब क्या करें। तो रूल नंबर 3 का एक नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है, रूल नंबर 3 का 3rd पॉइंट ये कह रहा है, रूल नंबर 3 का 3rd पॉइंट, अगर पहला अल्फाबेट सेम है तो दूसरा एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं। दूसरा एलिमेंट जो होगा अगर लोअर लाइटली होगा तो उसको पहले लिखेंगे। इसका दूसरा एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, इसका दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन ही होगा, इसलिए NH2 माइनस को पहले लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, NH2 माइनस इज रिटेन फर्स्ट बिफोर N2 माइनस। ओके, ये हो गए रूल। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास पॉलीडेंटल लिगेंड, जैसे लिखा जाए एथिलीन डाइएमीन, तो कह रहे हैं उनका जो शॉर्ट नेम होता है, शॉर्ट अब्रिविएशन होता है, उसको लिखते हैं। शॉर्ट अब्रिविएशन क्या होता है, इसका EN होता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय EN लिखेंगे, ना कि उसका पूरा फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, जैसे कह दिया जाए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये एक पॉलीडेंटल लिगेंड्स है, आप लोग जानते हैं इसको, ये हेक्साडेंटल लिगेंड्स है। अगर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EDTA, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पूरा फार्मूला, उसका पूरा जो है फार्मूला नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो था कुछ रूल के बारे में। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके ये हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो C फेरस 3rd का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या आईपीएसी नेम है किसी कॉम्प्लेक्स का, उस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ भी क्या है, पोटेशियम है। अब पोटेशियम
जैसे आपको मैं बता दूं, अगर मेटल वेटल कुछ आए हैं, अगर मेटल आ रहा है या नॉन मेटल आ रहा है, तो मेटल अगर आ रहा है जिसका मतलब ये आपका अनाइजेशन स्फीयर में होगा, पोटेशियम किस फॉर्म में होगा, के प्लस हेक्सासाइनाइड। इतनी चीजें क्या है, इतनी चीजें जो होंगी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की होंगी। अगर आपको पहले ही 5 मिल जाए तो इसका मतलब उसके बाद वाले सारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते समय हम ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको लिखेंगे, आयरन को लिख देंगे। Fe ऑक्सीडेशन नंबर किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में है। हेक्सासाइनाइड, कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड माइनस। जब आप सोचिए, इसको इतनी दूर ना बनाए, जब आप सोचिए अगर इन दोनों का, ये तो आपका काउंटर आयन है और यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन इज इक्वल टू एनायन। ये इस समय क्या है, केटायन, और जाहिर सी बात है ये इस समय क्या है, एनायन। दोनों का चार्ज हमको बराबर मिलना चाहिए। अब देखो इस स्फीयर का चार्ज पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस स्फीयर का चार्ज कितना होगा, इससे Cn माइनस है और ये 3 प्लस है, तो 3 प्लस और 6 Cn माइनस, क्योंकि -1 चार्ज होता है ना। आप ऐसे देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स का निकालना चाहें तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। कितने लगे हैं, 6 लगे हैं, इक्वल टू कितने हो गए, 6 Cn हो गए, 6 माइनस हो गया। और कितना पास टू है Fe का पास टू कितना है, 3 है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। टोटल कितने हो गए, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना हो गया, -6 और +3 -6 इक्वल टू -3। इसका मतलब इसके स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज है और -3 चार्ज इसके पास है, इसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा कि केटायन और एनायन का चार्ज इक्वल होना चाहिए, मीन्स केटायन इज इक्वल टू एनायन, चार्ज दोनों का बराबर होना चाहिए। सेकंड रूल कह रहा है, रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है। तो चार्ज अगर डिफरेंट है तो उसको बराबर कैसे करते हैं, उसका रूल मैंने आपको बताऊं। अगर इसके चार्ज को इसमें डाल दें, इसके चार्ज को इसमें डाल दें, जैसे अगर आपके पास K प्लस है और ये क्या है, Fe और Cn 6 है, ऐसा मैं लिख दूं, और इसके पास 3 निगेटिव चार्ज, इसका जो नंबर है वो 3 है, इसका जो नंबर है वो कितना है, 1 है। तो 1 को इसको दे देंगे, 3 को इसको दे देंगे, चार्ज बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे, K3 और Fe Cn 6, ये हो गया। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा, अगर आपके पास ऐसा है जैसे आयरन थर्ड और दे रहा है हेक्सासाइनाइड फेरस सेकेंड। ये देखो आयरन थर्ड, हेक्सासाइनाइड फेरस थर्ड, इसका मतलब ये केटायन हो गया। ये क्या है, केटायन। देखो कैसे आप पहचाने कि ये केटायन है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर दिया है और ऑक्सीडेशन नंबर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दिया रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो केटायन हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका एनायन हो गया, ये एनायन हो गया। अब जब आयरन थर्ड लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, और हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे, क्योंकि ये तो केटायन है, किसमें होगा, ये आपका आउटर स्फीयर में होगा। अब इस स्फीयर की बात करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, Fe को लिखेंगे, सेंट्रल एटम को, फिर इसके बाद साइनाइड होगा। तो कितने हैं साइनाइड, 6 है, टेकन 6 हो गया, टेकन 6 हो गया। अब देखो इनके पास चार्ज पहले मिला लेते हैं। इनका जो चार्ज है वो +2 है और Cn का कितना होता है, -1 × 6, तो -6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इनके पास +3 है, इनके पास -4 है, चार्ज दोनों का डिफरेंस है, चार्ज बराबर करना है। तो इनका जो चार्ज है उनके नंबर्स को नोट कर लो, इनका जो चार्ज है इनके नंबर्स को नोट कर लो और दोनों को अल्टर करा दो, मतलब 4 इसको दे देंगे, क्या बन जाएगा, Fe टेकन 4, और फिर स्फीयर बनाएंगे Fe Cn टेकन 6 और 3 इसको दे देंगे तो यहाँ पे टेकन 5। ये इसके एग्जाम्पल। ओके, अब जैसे अगर आपसे दे दिया जाए, नोट करेंगे टेट्रा अमीन
या हेक्सामीन ऐसा लिखें, हेक्सामीन, हेक्सामीन, हेक्सामीन। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो या टेट्रा एक्वा ऐसा लिख लें, डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा, सॉरी ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, डाई सल्फेट, ट्राई सल्फेट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमेट, क्रोमेट है। अब देखो अगर ऐसा आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर हो गया। जहाँ पे आपके पास दो दो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ लिगेंड भी दिया रहेगा तो वो उनके पास दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। तो लिखिए चलिए हेक्सामीन है, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए, कोबाल्ट बना दिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3rd है, और हेक्सामीन मीन्स NH3 के कितना लगा दिए, टेकन 6 लगा दिए। ओके, दूसरा आपको बनाना है, दूसरे में सबसे पहले आप क्रोमेट लिखेंगे, Cr लिख दिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3rd ही है, और इसमें क्या है, ट्राई एक्वा है, एक्वा, एक्वा मीन्स क्या है, H2 और सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4 2-। तो पहले किसको लिखेंगे, एनायन को लिखेंगे, तो SO4 2- को पहले लिख देते हैं, SO4 टेकन ट्वाइस, जो कि ट्राई फॉर्म है, टेकन थ्राइस हो गया, और ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा मीन्स 3H2O है, 3H2O लिख दी। अब जरा आपके पास, अब आप सोचिए इसको, ये आपका क्या हो गया, स्फीयर हो गया, लेकिन अभी भी अब आपको चार्ज मिला। चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है और अमोनिया का 0 होता है, 0 × 6, 0 × 6, और कोबाल्ट का 3rd है, तो इसका मतलब इनके स्फीयर पे कैसा चार्ज मिल गया, +3 चार्ज मिल गया, क्योंकि यही कोबाल्ट का ही चार्ज इसमें होगा। इस स्फीयर की बात करें, इस स्फीयर की, दूसरे वाले स्फीयर की, दूसरे वाले स्फीयर में क्या है, ध्यान से देखें, अगर इसमें देखा जाए कि SO4 2- है और टेकन थ्राइस है, और ये 0 × 3 है, और ये Cr का +3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है इनके स्फीयर पे, वो कितना मिल रहा है, 3 नेगेटिव मिल रहा है। इनके पास 3 पॉजिटिव मिला और इनके पास 3 नेगेटिव मिला। इसका मतलब क्या है, दोनों के स्फीयर के ऑक्सीडेशन नंबर आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेंगे, और जब चेंज नहीं करेंगे तो ये उसी रूप में लिखा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, और भी देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख लो। ये कॉम्प्लेक्स में ये 3 की कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। ठीक, अगर आपके पास जैसे ब्रिज का कॉम्प्लेक्स दिया है, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा, जैसे जो म्यू वाला दिया है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन आयरन, टेट्रा अमीन आयरन 3rd, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, फिर टेट्रा एक्वा आयरन 3rd सल्फेट। ऐसा अगर आपको दिया है ब्रिज कॉम्प्लेक्स का, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्स में बात किया जाए तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में आपको पता होगा 2 मेटल होंगे, दोनों मेटल को ये जो म्यू लगाया गया है, म्यू वाला लिगेंड्स है, दोनों मेटल को ये इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 मेटल क्या है, आयरन, आप ऐसे Fe लगा दिए, और इन दोनों से क्या जुड़ा है, एमाइडो मीन्स NH2 जुड़ा है, और क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्साइड। मतलब जो म्यू वाला लिगेंड्स है वो हमेशा ब्रिज लिगेंड्स कहलाता है, तो उसको हम ब्रिज में डाल देंगे। और ये जो लिगेंड्स है जिनके सामने म्यू नहीं दिया गया है, टेट्रामीन, टेट्रा एक्वा, टेट्रामीन जो है ये पहले वाले में लिख देंगे,
मीन्स NH3 टेकन 4, और दूसरे वाले में क्या होगा, टेट्रा एक्वा होगा, मीन्स H2O टेकन 4 डालेंगे। फिर क्या कर रहा है, सल्फेट SO4 डाल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को मिला लेंगे, इसका -1, इसका -1, इसका -2, कितना हो गया, -1 -1 -2 -4 हो गया। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है, हमको 6 लाना है, तभी तो 3 मिलेगा दोनों को। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर टेकन ट्वाइस हो जाएगा, तो -2 × 2 = -4 हो जाएगा, और तब -5 -6, तब इस समय इनका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल हम SO4 टेकन ट्वाइस। समझ गया। अगला देखो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो एक चीज जानते रहो, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, इसके पहले कोई मेटल्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अगर कोई भी चीज रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब वो काउंटर आयन है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, ये आपका सेंट्रल मेटल है तो कोबाल्ट लिख देंगे, टेट्रा एक्वा मीन्स H2O टेकन 4, और बाहर क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। अब देखो बाहर Cl लगा रहे हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है और H2O का 0 होता है, तो इसका मतलब इनके स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव है। और क्लोराइड किस फॉर्म में होता है, क्लोराइड Cl माइनस फॉर्म में होता है, Cl के पास कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। दोनों, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, दोनों के चार्ज बराबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो नंबर है 3 और इनका जो नंबर है 1, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये हो जाएगा, CO H2O टेकन 4, और यहाँ पे हो जाएगा Cl3। ओके, Cl3। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे, ठीक।